हाय गाइस, मेरा नाम है शिल्पी। और चलिए आज मैं आपको UPTET 2017 प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर है 2017 का UPTET का। इसे हम देखेंगे। इसमें 30+ क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इन्हें मैं सॉल्व कराऊंगी। प्रीवियस ईयर के हैं और आप देख लीजिएगा और इसमें डिस्क्रिप्शन भी मैं दिखाऊंगी। ओके, चलिए देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीखने का पठार। सीखने का पठार। चलिए इसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। सीखने का वक्र समय के साथ छात्र के समग्र प्रदर्शन में बदलाव की कल्पना करता है। लाइन ग्राफ एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ छात्र के प्रदर्शन के माप के अवसरों को प्रदर्शित करता है। सीखने का पठार। यदि सीखने वाला अपनी सीखने की प्रक्रिया में एक पठार पर आता है तो अनुभव स्पष्टीकरण निर्देश के बावजूद दूसरी भाषा सीखने वाले की सीखने की प्रणाली में अपेक्षाकृत भाषाई नियम उपतंत्र अपेक्षाकृत स्थायी रूप से शामिल हो जाएंगे। सीखने की वह अवधि जहां प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं किया जाता है, यह क्या कहलाता है? सीखने का पठार। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं और हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये सूत्र है इसका, है ना। तो मंदबुद्धि विकास विकलांगता, एक तरह से कह दी IQ के वर्गीकरण को दर्शाता है। मंदबुद्धि 50 से 70, मध्यम 35 से 50, गंभीर 20 से 35, अति गंभीर 20 से नीचे। ओके, मानसिक उम्र बोलते हैं MA और CA को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कालानुक्रमिक उम्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक ने। चलिए देखते हैं। प्रयास और त्रुटि से सीखना है। उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध यादृच्छिक परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से बनते हैं। एक पिंजरे में कैद भूखी बिल्ली पर थार्नडाइक प्रयोग के बाद प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तैयार किया गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक सामान्य युग्मनज में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, ये है ना। तो ये गुणसूत्र सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें किसी व्यक्ति की आनुवंशिक सूचना होती है। यह आनुवंशिक सूचना शरीर के लिए निर्देश मैनुअल के रूप में कार्य करती है जिसमें परिचालन शामिल है। शरीर को ठीक से काम करने और कार्य करने की आवश्यकता होती है। मानव कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जिन्हें 23 जोड़ों में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर ने। स्किनर शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक सेटिंग के भीतर व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह शिक्षक को छात्र के सामंजस्यपूर्ण समग्र विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। और चलिए जब टाइम वेस्ट किए आगे नेक्स्ट देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर संबंधित है अधिगम का सिद्धांत। कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए कोहलर के बारे में देखते हैं।
ये सिद्धांत प्रख्यात मनोवैज्ञानिक द्वारा मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है। जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। यह बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसके द्वारा? कैटल के द्वारा। किसके द्वारा? कैटल के द्वारा। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल कैटल के द्वारा प्रस्तावित किया गया। शिक्षण हेतु विचार मंथन मॉडल का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया? किसके सुधार हेतु किया गया? समस्या प्रधान शिक्षण हेतु विचार मंथन मॉडल का प्रयोग समस्या समाधान के सुधार हेतु किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं संवेगात्मक बुद्धि से। किससे संबंधित हैं? संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन से भिन्न है? कौन से भिन्न है? ड्राइव एंड रिडक्शन, अंतर्निहित सिद्धांत, ये निम्न में से भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। प्रेरणा को आवश्यकता या इच्छा की आंतरिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया। इच्छा की वह स्थिति उस इच्छा को संतुष्ट करने की दिशा में एक आंदोलन या गतिविधि पैदा करती है। प्रेरणा और ड्राइव रिडक्शन अलग सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। क्या है? ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। बच्चों के संज्ञानात्मक संप्राप्ति को अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है। विशेष रूप से भी अधिक कुशल होते हैं। बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को 3 ज्ञान क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और संवेदी डोमेन में वर्गीकृत करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, यानी कि आगे से सीख रहा है। कौन सा? अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार का कारण नहीं है। चलिए देखते हैं। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया गेट्स एंड व अन्य। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करते हैं? चलिए देख लेते हैं। बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने किसका? बुद्धि का परीक्षण करते हैं, परीक्षण का मापन करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये किया जुंग ने। किसने किया? जुंग ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? क्या हैं? सामाजिक पर्यावरणीय तत्व। क्या है? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख कारण है? शारीरिक विकास का प्रमुख कारण कौन सा है? द्रुतगामी विकास। ये क्या है? हाँ, द्रुतगामी विकास है शारीरिक विकास का प्रमुख कारण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सिद्धांत कौन से हैं? निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर विकास संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। यह कथन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हारलॉक के द्वारा। विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। वृत्ति 14 प्रकार से वर्गीकृत है।
वृत्ति 14 किससे वर्गीकृत है? मैकडॉगल। वृत्ति 14 मैकडॉगल से वर्गीकृत है। ओके, मैकडॉगल वृत्ति लक्ष्य निर्देशित और सहज व्यवहार है जो अधिगम या अनुभव के कारण नहीं है। मैकडॉगल ने कुछ विशिष्ट विरासत की प्रवृत्ति के संदर्भ में व्यवहार की व्याख्या करने की कोशिश की जिसे उन्होंने वृत्ति कहा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका है? डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का एक केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डम्बिल का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सीखने के नियमों में शामिल नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में का एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? चलिए देख लेते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया द्विकारक? स्पीयरमैन ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही युग में नहीं है? सही युग में नहीं है। यह सीखने का समग्र सिद्धांत हल। यह सही युग में नहीं है। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक का है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन B.F. स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलॉव का है। यह सीखने का समग्र सिद्धांत हल का नहीं है। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के जनक के संबंध है? ये है गाल्टन का। किसका नाम है? गाल्टन का। ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों का वर्णन किसने किया? कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों का वर्णन किया। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया का कथन है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। ओके गाइस, अब हमारा ये पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बाल विकास के। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और अगर इस टाइप का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपको इस तरह के सही अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।